नमस्कार, लर्न एंड क्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में उपाय के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे रत्न पहनना, दान करना, व्रत रखना और किसी प्रकार की पूजा को आरंभ करना आदि। इसी प्रकार यदि हम कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त का चयन किया जाना चाहिए। ऐसा निर्देश ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। आमतौर पर किसी भी उपाय को शुरू करने में या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में शुक्ल पक्ष को चुना जाता है और वह कार्य जिस ग्रह से संबंधित है, शुक्ल पक्ष में उस ग्रह के दिन का चयन किया जाता है। एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष लगभग 14 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष में उपाय या अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं किए जाते। इस प्रकार केवल आधा महीना ही हमारे पास शुरू करने के लिए बचता है। आज के इस युग में समय की बहुत कमी है और बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्ण पक्ष चल रहा होता है और शुक्ल पक्ष आने में समय होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है और वो सीरियस है। ज्योतिषी यदि उसको किसी ग्रह का जाप, व्रत या दान बताते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही शुरू करने की सलाह देते हैं। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, किसी को नई नौकरी ज्वाइन करनी है और कृष्ण पक्ष अभी अभी शुरू हुआ है, तो उसको ज्वाइनिंग की एक डेट मिली है और वो कृष्ण पक्ष में ही है। तब कैसे होगा? क्या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कोई व्यवस्था दी गई है? जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल पक्ष न होने पर और संबंधित ग्रह का दिन न होने पर भी किसी कार्य को किया जा सकता है। अब जान लीजिए वो कैसे। ज्योतिष शास्त्र में होरा मुहूर्त की व्यवस्था है। होरा समय की एक इकाई है जो लगभग 60 मिनट यानी 1 घंटे की होती है। प्रत्येक होरा का स्वामी सूर्य देव से लेकर शनि ग्रह तक कोई ग्रह होता है। किसी विशेष कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चुनने के लिए होरा शास्त्र का उपयोग किया जाता है। वह कार्य शुक्ल पक्ष में जिस ग्रह के दिन में किया जाना था, उस ग्रह की होरा में उसको किया जा सकता है। होरा काल में किया गया कार्य शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य की भांति ही सिद्ध होता है। इसलिए होरा शास्त्र को कार्य सिद्धि का अचूक माध्यम माना गया है। प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय पहली होरा उस ग्रह की होती है जिसका वह वार होता है, जबकि अगली होरा उस दिन में से छठे दिन के स्वामी ग्रह की होगी और यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सोमवार के दिन किस ग्रह की होरा किस समय पड़ेगी, आइए देखते हैं। सूर्योदय के समय पहली होरा उस ग्रह की होती है जिसका दिन होता है। प्रस्तुत उदाहरण में हमने सोमवार का दिन लिया है, इसलिए सूर्योदय के समय पहली होरा चंद्र ग्रह की होगी, दूसरी होरा शनि ग्रह, तीसरी होरा गुरु ग्रह, चौथी होरा मंगल ग्रह, पांचवी होरा सूर्य ग्रह, छठी होरा शुक्र ग्रह और सातवीं होरा बुध ग्रह की होगी। आठवीं होरा फिर से चंद्र ग्रह की होगी और यह क्रम ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इस प्रकार जो भी वार हो उसी वार की होरा से आगे की होरा निकाली जा सकती है और अपने कार्य को सफल बनाने के लिए उसका प्रारंभ किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष ना हो और उस ग्रह का दिन ना हो, तब उस ग्रह से संबंधित कार्य उस होरा में प्रारंभ कर लेना चाहिए। सामान्य तौर पर भी जान लें कौन सी होरा किन कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य की होरा से। सूर्य की होरा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, पदभार संभालना, उच्च अधिकारियों से भेंट वार्ता करना, टेंडर के लिए आवेदन, यज्ञ करना, यज्ञाभिषेक करना, प्रशासनिक कार्य, औषधि का निर्माण, स्वर्ण और तांबे का कार्य करना, ये सब शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं चंद्र की होरा। चंद्र की होरा को सभी कार्य के लिए शुभ माना गया है, अतः आप किसी भी कार्य का श्री गणेश कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र की होरा में बागवानी, कृषि संबंधी कार्य, नवीन वस्त्र अथवा मोती, खाद्य संबंधी क्रियाएं, रत्न आभूषण धारण करना, समुद्र व चांदी से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। आइए मंगल की होरा के बारे में जान लेते हैं। मंगल की होरा में वाद विवाद, मुकदमा, जासूसी कार्य, पुलिस व अदालती संबंधित कार्य,
युद्ध नीति, साहस के कार्य, स्वर्ण और तांबे के कार्य, उधार देना, व्यायाम और ऑपरेशन करना शुभ माना जाता है। आइए अब देखते हैं बुध की होरा में कौन से कार्य हैं जो शुभ माने जाते हैं। बुध की होरा में नए व्यापार शुरू करना लाभकारी होता है। इसके अलावा इस होरा में लेखन व प्रकाशन का कार्य करना, प्रार्थना पत्र देना, विद्यारंभ करना और कोष संग्रह करना शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं गुरु की होरा के बारे में। गुरु की होरा में धार्मिक कार्य, विवाह, गृह शांति, यज्ञ, हवन, दान पुण्य, मांगलिक कार्य, देवार्चन, देव प्रतिष्ठा, न्यायिक कार्य, नवीन वस्त्राभूषण धारण करना, विद्याभ्यास करना, वाहन क्रय विक्रय करना, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना और शिक्षा से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। शुक्र की होरा के बारे में जान लेते हैं। शुक्र की होरा में नए वस्त्र पहनना, आभूषण खरीदना, नए आभूषण धारण करना, फिल्म जगत से संबंधित कार्य करना, मॉडलिंग करना और पर्यटन पर जाना शुभ माना जाता है। आइए देखते हैं शनि की होरा में क्या करना चाहिए। शनि की होरा में मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश करना, नौकर रखना, मशीन लगाना, कारखाना शुरू करना और सेवा के कार्य करना शुभ माना जाता है। तो ये थी होरा मुहूर्त के बारे में जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।